इंडियन आर्मी हमारी देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहती है। इसी आर्मी में कुछ खास सैनिक होते हैं जो बहुत ही खतरनाक मिशन के लिए ट्रेंड होते हैं। ये हैं घातक प्लाटून, इंडियन इन्फेंट्री की धार, जिनसे दुश्मन डरते हैं और जिनकी बहादुरी की सब रिस्पेक्ट करते हैं। ये आम सैनिक नहीं होते, ये सबसे बहादुर वॉलंटियर्स में से चुने जाते हैं। हर घातक प्लाटून का सैनिक इंडियन आर्मी के हाई स्टैंडर्ड्स को दिखाता है, दुश्मन के इलाके में घुसकर हमला करने के लिए ट्रेंड होता है। इनकी कहानी ग्रिट, डिटर्मिनेशन और देशभक्ति की कहानी है। कितना भी खतरनाक काम हो, ये हमेशा तैयार रहते हैं। ये है इनकी कहानी। घातक नाम सुनते ही दुश्मन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसका मतलब होता है लीथल या डेडली। इन योद्धाओं के लिए एकदम सही नाम। ये दुश्मन पर टूटने वाला तूफान है, बिजली है जो बादल गरजने से पहले गिरती है। इनका नाम इनके काम को दर्शाता है, बैटलफील्ड में सबसे खतरनाक फोर्स होना। ये रात के शिकारी हैं, वो अनसीन ताकत जो पावर बैलेंस बदल देती है। ये इंडिया की ताकत और हमारे सैनिकों के जज्बे की मिसाल है। हर घातक प्लाटून एक टाइट यूनिट होता है, 20 से 30 सैनिक, हर एक अपने आप में स्पेशलिस्ट। ये सबसे टफ बटालियंस में से चुने जाते हैं, जो मुश्किल हालात में खुद को साबित कर चुके होते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस बहुत कठिन होता है, सैनिकों को उनकी लिमिट्स तक पुश करने के लिए। सिर्फ वो जिनमें फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ और डिटर्मिनेशन है, ट्रायल्स पास करके घातक बैच पा सकते हैं। ये एक सम्मान की निशानी है, जिसे मेहनत, खून और बलिदान से कमाया जाता है। चुने जाने के बाद असली टेस्ट शुरू होता है। घातक प्लाटून की ट्रेनिंग आसान नहीं होती। ये ऑर्डिनरी आदमियों को एक्स्ट्रॉर्डिनरी योद्धा बनाती है, उन्हें उनकी लिमिट से आगे पुश करती है। उन्हें एडवांस्ड वेपन्स, हैंड टू हैंड कम्बैट, सर्वाइवल टैक्टिक्स और रिकनेसेंस की कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। उन्हें हर तरह के मौसम और जगह में लड़ना सिखाया जाता है, रेगिस्तान से लेकर बर्फीले हिमालय तक। ट्रेनिंग उन्हें रात का भूत बना देती है, जो दुश्मन के दिल में डर पैदा कर सकते हैं। सेक्शन 5, खास हथियार काम के औजार। अपने खतरनाक मिशंस को पूरा करने के लिए घातक प्लाटून के पास इंडियन आर्मी के सबसे एडवांस्ड और पावरफुल वेपन्स होते हैं। ये स्टेल्थ और सरप्राइज के मास्टर होते हैं। नाइट विजन गॉगल्स, साइलेंस्ड वेपन्स और एडवांस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम्स यूज करते हैं। इनके पास कई तरह की असॉल्ट राइफल्स, स्नाइपर राइफल्स, लाइट मशीन गन्स और रॉकेट लॉन्चर्स होते हैं, हर वेपन अलग अलग कम्बैट सिचुएशंस के लिए। ये एक पावरफुल फोर्स होते हैं, जो कभी भी हमला कर सकते हैं। सेक्शन 6, हमले की अगुवाई, युद्ध के मैदान में भूमिका। युद्ध में घातक प्लाटून सबसे आगे होते हैं, अक्सर हमले की लीड करते हैं और बाकी इन्फेंट्री के लिए रास्ता बनाते हैं। इनका मकसद दुश्मन के डिफेंसेस को तोड़ना, केओस पैदा करना और कमजोरियों का फायदा उठाना होता है। ये रिकनेसेंस में माहिर होते हैं, दुश्मन के इलाके में घुसकर इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं और टारगेट्स ढूंढते हैं। ये तेज रेड्स कर सकते हैं, एनिमी आउटपोस्ट्स, कम्युनिकेशन सेंटर्स और सप्लाई लाइंस को तबाह कर सकते हैं। ये साइलेंट प्रेडेटर्स हैं, जो अंधेरे से हमला करते हैं और दुश्मन के रिएक्ट करने से पहले गायब हो जाते हैं। सेक्शन 7, ज्यादा रिस्क, ज्यादा असर, घातक प्लाटून एक्शन में। घातक प्लाटून सबसे खतरनाक जगहों पर तैनात किए जाते हैं, जहां उनके स्पेशल स्किल्स की जरूरत होती है। काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस, बॉर्डर सिक्योरिटी और डिजास्टर रिलीफ में इनका खास योगदान रहा है। सियाचिन की ऊंचाइयों से लेकर नॉर्थ ईस्ट के जंगलों तक इनकी बहादुरी और बलिदान के लिए इन्हें कई गैलेंट्री अवार्ड्स मिले हैं। सेक्शन 8, युद्ध के मैदान के आगे स्पेशल फोर्सेस का रास्ता। कई घातक सैनिकों के लिए प्लाटून में सर्विस सिर्फ शुरुआत होती है। इनकी ट्रेनिंग, कॉम्बैट एक्सपीरियंस और डेडिकेशन इन्हें पारा एसएफ जैसी इलाइट स्पेशल फोर्सेस के लिए परफेक्ट बनाती है। पारा एसएफ ज्वाइन करना इन स्किल्ड योद्धाओं के लिए नेचुरल प्रोग्रेशन है। ये उन्हें और स्किल्स इंप्रूव करने, बड़े चैलेंजेस लेने और देश की सेवा करने का मौका देता है। कई घातक वेटरन्स स्पेशल फोर्सेस में लेजेंडरी बन गए हैं, जिनके नाम रिस्पेक्ट से लिए जाते हैं। सेक्शन 9, आखिर में देश के रक्षक। घातक प्लाटून सिर्फ सैनिक नहीं है,
ये इंडियन आर्मी के फाइटिंग स्पिरिट को दिखाते हैं। ये साइलेंट गार्डियंस हैं जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। ये भारतीय सैनिक के करेज, डेडिकेशन और सैक्रिफाइस की मिसाल है। ये अंधेरे में जाते हैं ताकि दूसरों को उजाला दिखे। ये हैं घातक और इनकी कहानी आने वाली पीढ़ियों को इंस्पायर करती रहेगी।